मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज आप हमारे शो में मद्दू हैं, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। तो एतजाज साहब, जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। सबसे पहले तो इस परेशानी के दौर में, इस मसाइल के दौर में, और ये जो अफरा तफरी है, चाहे वो सियासी तौर पे हो या फिर माशी तौर पे हो, इसके अंदर जो आज़ादी का जश्न है कहीं दब जाता है, या उसी तरह से जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और जो आज़ादी का जज्बा है उसी किसी तौर पे कमी बाकी नहीं होती? आपके क्या जज्बात होते हैं ज़ाती तौर पे? जाहिर है कि एक बड़ा खुशी का मौका है और सबके साथ ये खुशी बांट के वो दुगनी तिगनी हो जाती है, चौगनी हो जाती है। जब आप बांट के खुशी को बांटते हैं तो कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। तो एक ऐसा मौका है जिस वक्त बुज़ुर्गों को भी याद करने का, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया था। इत्तेज़ाज़ साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए 77 साल गुजर गए हैं, बहुत सारी लाजवाल कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी, हमारे लीडरान ने दी, जिसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। क्या आप समझते हैं हम बहैसियत कौम हम पाकिस्तान बनने का वो हक अदा कर पा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान को बनाकर हमने इसका पैरा तो नहीं दिया, हमने इसकी हिफाजत तो नहीं की, और हर एक ने अपने अपने हिस्से किए, इसके जिस्म को ज़ख्मी भी किया और इस रियासत की जेबों या ख़जानों में जो कुछ था उसमें अपना उतना जितना चला है, जितना चल सका है, उसमें से ख़जाने में से खुर्द बुर्द करने का असासे, ख़जाने ना कहें असासे, हमने खुर्द बुर्द किया है। हमने इस रियासत पे डाके डाले हैं। आप ये सोचें कि आज ये रियासत, ये सोचने वाली बात है, 130 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों में मकरूज है। ये पैसे आए हैं। इसके अलावा जो अंदरूनी कर्जे हमने अपने बैंकों से लिए हैं वो 88 खरब ट्रिलियन रुपीस के हैं। अब 130 अरब डॉलर और 88 ट्रिलियन रुपीस अगर यहाँ लगे हुए हों तो वो नजर आ रहे हों, तो फिर एतजाज़ साहब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान 77 साल पहले जहां खड़ा था पाकिस्तान हमारा, आज भी वहीं पर खड़ा है या फिर उससे भी पीछे जा चुका है? उससे पीछे जा चुका है। मैं अर्ज करूंगा वो एक मुआशी एतबार से भी बात कर रहा हूँ, माशरती बात मैं आपको उसके बाद यकदम करता हूँ, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ कि आप खुद सोचें कि 130 अरब डॉलर और 88 खरब रुपए ये खातों में से हमारे पास आए हैं। हम ये इनकार नहीं कर सकते। एतजाज़ साहब, लॉस जो आप बता रहे हैं यकीनी तौर पे बड़ा है, रिवाइवल कैसे मुमकिन हो सकता है? दोबारा से पटरी पे आने के लिए, ट्रैक पे आने के लिए, जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, क्या होना चाहिए? कौन इनिशिएटिव लेगा आपके ख्याल में? मशवरा क्या आपका? देखिए, वापस लाना तो इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस वक्त तक हम कुर्बानी नहीं दिए बैठे, हम अगलों का हक मारे बैठे। अगली 4 नस्लें जो हमारी आनी हैं उन्होंने जो कुछ कमाना है, ये मैंने फिगर जो दिए उनसे आप निकाल लें, जो कुछ उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं, उनको कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। ये यौम आज़ादी पे हमें खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। लेकिन एतजाज़ साहब, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, उसकी तो किसी तौर पे भी कमी नहीं है। जिस तरह से माशाल्लाह इस बार हम गोल्ड मेडल के साथ अपना ये 14 अगस्त मना रहे हैं, अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह से टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे वो खेल के मैदान में हो या
आर्टिस्ट की बात की जाए, भी हमारे प्रोग्राम के अंदर भी बहुत से आर्टिस्ट आए, जो सकाफत है मुल्क की वो भी बहुत ज़्यादा रिच है, उसमें भी किसी तौर पे कोई कमी नहीं है। किस तरह से इस पहलू को दुनिया के सामने लाया जाए? ये आपको कहाँ से ये हुस्न और खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं? मैं तो देखता हूँ तो बच्चे रूढ़ी के ढेरों पे से बोटियाँ जो फेंकी गई हैं वो खा रहे हैं, नंगे हैं बच्चे हमारे। सर ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये हमारी हुकूमतों के लिए, हमारे निगरानों के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है। लेकिन आज क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है और हम इस जश्न को मना रहे हैं, उस दिन को, उस दिन की याद ताज़ा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आज हमें कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं सर। नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, आप ज़रूर करें, पर आपने एक चीज जरा सोचे तो सही कि 13 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 में क्या फर्क आया? फर्क क्या? ये सोचने का दिन है। चेयरमैन माओ कहता है कि जिस वक्त आप कभी खुशी का दिन आए तो उतना ही ज्यादा वो आपका सोचने का, एहतसाब करने का दिन होता है। और उसकी कौम ने 1972 तक चाय नहीं पी थी। वो जब खुंजराब पास में भी वहाँ सड़क बना रहे थे चीनी, तो वो वाइट टी पीते थे। उनको पूछते थे वाइट टी क्या है? वाइट टी थी गर्म पानी, कोई उसमें पत्ती नहीं। पत्ती वो कहते थे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये चीन 1973 तक उसने अपने लोगों को पत्ती चाय की इंपोर्ट करके और पीने नहीं दी। उस जनरेशन ने अपने आप को रोका। 1995 तक चीन ने एक गाड़ी नहीं बनाता था, एक कार नहीं मैन्युफैक्चर करता था, साइकिलों पे लोग चढ़े होते थे। मैं बीजिंग गया 1987 में, लाखों साइकिल जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई कार नहीं। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ, हम खाते रहे, बिल्कुल ऐसे वो बचाते रहे। ये जब तक हम 13 अगस्त और 14 अगस्त तो हमारे सियासतदानों का सर काम है पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान की आवाम के बारे में आपका मेरा भी है। और हम तो अपना फर्ज अदा करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने गिरदो नवा में जो ऐसे लोग मौजूद हैं उनको मदद करें उनकी, और हमें ये करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो उनकी बात कहने का मकसद था लम्हा फिक्रिया तो है बिल्कुल। और 14 अगस्त के मौके पे जब इस 14 अगस्त के दिन, जश्न आज़ादी के दिन, जब हम गौर करते हैं, अब पाकिस्तान की पोटेंशियल की बात करते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर दिल दुखदा भी है। उसी का तज़किरा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान की जो खुशियां हैं उसको दोबारा कर चुका है वो गोल्ड मेडल जो कि अरशद नदीम ने हासिल किया है, और उसकी सेलिब्रेशन भी साथ में जारी है। छोटी खुशियां हैं जो जीने की वजह बन जाती हैं। अवाम इन खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को किस तरह से मना रहे हैं, आइए कुछ झलकियां हम देखते हैं।